हेलो गाइस, बिना कुछ बेसिक क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 2 आ चुका है, चुम्बक पार्ट का गाइस। ठीक है, पार्ट 2 आ चुका है। चलिए करते हैं, समझाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे ऑप्शन इसी के नीचे गाइस ऑप्शन भी कराए जाएंगे आपको पूरे आज कंप्लीट। जल्दी से जल्दी जुड़े जाइए बिना कुछ बेसिक क्लासेस में, और व्हाट्सएप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको मॉडल पेपर हर चीज़ PDF में फ्री मुफ्त मिलेगी गाइस। वहाँ पर आपको हर रणनीति के बारे में समझाया, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। जुड़े जाइए बिना कुछ बेसिक क्लासेस के ग्रुप में, UPM स्कॉलर एग्जाम ग्रुप। ठीक है गाइस, जुड़े जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए गाइस चलते समझ लेते हैं, आपको समझाते हैं चुंबकीय क्षेत्र गाइस। चित्र के माध्यम से समझाएंगे आपको, थोड़ा कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर बाह्य क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, या टेस्ला या न्यूटन गैस। ठीक है, चुंबक के चारों ओर गए, चारों ओर हो रहा है ना गाइस, देख सकते हैं। चुंबक के चारों, इसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है गाइस। ठीक है, इसका गाइस आपको मात्रा की, चुंबक की क्षेत्र का मात्रा की पूछा तो आप क्या बताओगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला प्रति मीटर, आपको ऑप्शन में दिया होगा इस। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं गाइस। चुंबकीय बल रेखाएं, किसी चुंबक क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं भाई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें आपको सीधा क्वेश्चन थ्योरी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कम चांसेस के बनने गए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनते, आप पढ़ लीजिए बस। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर होती पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वैक्यूम में होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बिंदु चुंबकीय से दूर रेखाएं जो कि असंभव है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं कि नहीं काटती, तो आप क्या होंगे, कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि काटना बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो असंभव है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। चुंबक के ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वह चुंबकीय रेखाएं पास होती है। चुंबकीय ध्रुव से दूर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है तथा वह चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती हैं। ठीक है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा बराबर दूरियों पर होती है। ठीक है, बराबर दूरियों पर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन आएगा जी। विद्युत मोटर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यंत्र ऊर्जा बदला जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एक से इसको बताइए, जो यंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है तो क्या कहते हैं, विद्युत मोटर आप लगाओगे इसका। ठीक है गाइस, इसके बाद विकल्प करेंगे गाइस अपन। विद्युत डायनमो, विद्युत जनित का डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यंत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, दृष्ट धारा डायनमो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका। अब क्या परिणालिका, किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर एक समान रूप से तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई अधिक फेरों वाली कुंडली परिणाम कहलाती है। पृथ्वी के चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका उत्तरी सिरा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी सिरा उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है गाइस। ठीक है, ये गाइस चलिए आप इसको क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, कल हो गए थे 7 तक, अब 8 करते हैं। यदि V1 या V2 क्रमशः एक चुंबकीय मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व प्रदर्शित करती है तो क्या होगा बताइए। 8वें का राइट आंसर क्या होगा इस, V1 बड़ा होगा V2 से। ठीक है, V2 बड़ा, V1 बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा V1 से। ठीक है, जैसा होगा उससे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस कथन है, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, B स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। इनमें से कौन सा विकल्प उपयोग में संदर्भ में सत्य है इस बताइए। 9th में क्या हो जाएगा इस, दोनों ए बात, दोनों सही है गाइस।
कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है? विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेरण, विद्युत घंटी, सोल्डरिंग आयरन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत घंटी। रिकॉर्डिंग करा गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय शक्ति होती है, उसके ध्रुव पर अधिकतम, उनके मध्य बिंदु पर न्यूनतम, ए व दोनों सही। चुंबक के सभी बिंदु समान हैं। ये भी देखिए, आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सन में आए हुए हैं, ठीक है। जो सन में आए हुए हैं वही लगभग सभी वही क्वेश्चन है आपके। तो 11 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस बताइए। 11 में का आपका हो जाएगा ए व बी सी दोनों हो जाएगा राइट, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से चुंबकीय अक्ष के बीच का लगभग कोण बनता है, किस पर बनता है गाइस? 12 में का 17 अंश पर बनता है। जी सन में आए हुए क्वेश्चन है गाइस। चलिए गाइस जल्दी करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े रह गए हैं। ये चित्र गाइस का क्वेश्चन, ये चित्र देख के ये चित्र में दिखाए गए अनुसार क्षणक चुंबक दोनों के ध्रुवों के किनारे लगातार एक्शन दो निम्न सही है। ये भी आया है क्वेश्चन गाइस हरियाणा में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 में का गाइस, 13 में का सी हो जाएगा राइट आंसर गाइस। निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बताइएगा। 14 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? चस्ता। 15 में का राइट आंसर क्या होगा इस? स्थायी चुंबक बने होते हैं एल्यूमिनियम के, तांबे के, लोहा, निकल व कोबाल्ट, लेकिन धातु का कोई नहीं। 15 में क्या हो जाएगा? लोहा, निकल व कोबाल्ट की धातु। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए प्लीज़। व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको न्यू अपडेट PDF मिलती रहेंगे। धन्यवाद।